जैसा कि मुझे सुनने को मिला था बाबा के बारे में, सही बता रहा हूं मैं, 2 दिन पहले मैं इतना ही जानता था कि कुंडा वाली बगीची में बाबा रामदयाल जी का मंदिर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कौन है, कहां से आए, कौन है बाबा, कैसे संत बने, कहां जन्म लिया, ना कुछ नहीं पता था। जब मैं आया परसों कल ही, तो मैंने देशवाल जी हमारे जो है उनसे मैंने संपर्क किया, भैया दिगंबर जी से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि बंसी पटवारी जी से मिले, और उन्होंने जो बाबा के बारे में सच में मुझे बताया, मुझे यह सुनकर बड़ा फक्र हुआ कि हमारे कठुमर में ही जन्मे बाबा, जिनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि सच में अगर उनको हम गुणगान करें, उनको गाएं, तो हमारे कठुमर ही नहीं, अगर बाबा की कृपा इतनी है, अगर हम सब चाहें तो बाबा का नाम दूर दूर तक दुनिया बाबा को दर्शन करने आ सकती है, क्योंकि बाबा की महिमा अपार। एक बार ताली बजाएं जोरदार बाबा के लिए, इस पावन भूमि के लिए, जहां ऐसे संत महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। तुम में से मुझे यह बताएं कि बाबा के बारे में कौन कौन जानते हैं, बाबा की कथा क्या है, बताओ। कथा पूछूंगा मैं। समय सिंह जी, इसे कैमरा में कैद मत करना, क्योंकि आपका चैनल है देशवाल जी का यूट्यूब, और ये चैनल हमारे पूरे राजस्थान में नहीं, यूपी, उत्तर प्रदेश, हर जगह देखा जाता है देशवाल डीजे साउंड का चैनल। बड़े मुझे शर्म महसूस हो रही है कि जिस पावन भूमि पे हमने जन्म लिया है, ऐसे संत यहाँ पैदा हुए, उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। जागरण होते रहते हैं, जिकड़ी करवा लो, बुला लो, हरियाणा से पार्टी सपना चौधरी को बुला लो, सपना चौधरी के और बुला लो 2-4, कोई फायदा नहीं है साहब, पैसा खर्च कर लो 10 लाख 5 लाख, आहा। अरे जिस संत ने इस समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए, अरे अपने नौकरी को भी त्याग दिया और इस क्षेत्र की सेवा के लिए संत बन गए, उसके बारे में हम कुछ नहीं जाने। धिक्कार है हमारा जीवन। मैंने बहुत दूर दूर तक कार्यक्रम किए हैं। एक जमाना वो था साहब, जब मैं आगे से कहता था, हमारे गुल्लू भैया मौजूद हैं, कुछ लोग यही कठुमर के कहते थे कि कौन है जोगिंदर, या को नंबर ना दे हम। लेकिन मैं आज जब भी जाता हूं बाहर, मैंने हर जिले में, हर राज्य में प्रोग्राम किए हैं, आसाम, गुवाहाटी तक, बॉम्बे, पुणे, गुजरात, हर जगह। मुझे याद आ जाती है वो बात गुल्लू भैया की, जब इन्होंने कहा था, जोगिंद्र भैया मैं पूरी कोशिश करूंगा, आगे भगवान की मर्जी है, श्याम बाबा की मर्जी है, तुझे कहां तक पहुंचाए, लेकिन कठुमर के जितने भी जागरण होंगे तुझे मैं पूरी कोशिश करूंगा। और आज इस कठुमर की देन है साहब, मेरे हुलियाना को कोई नहीं जानता ना, मैं जहां भी जाता हूं कठुमर का ही बनता हूं। कठुमर से मुझे सारे लोग बाग जानते हैं कि कठुमर का जोगिंदर है। मैंने कभी मेरे गांव का नाम नहीं लिया, क्योंकि इस पावन भूमि ने ही मुझे ये नाम दिया है। दूर दूर तक जाकर मैंने कठुमर का ही नाम लिया है। आइए एक बार प्रेम से जय लगाएं, बोलिए श्री रामदयाल बाबा की जय हो। नित मेरे नाम मंचासीन सभी विद्वानजनों को मैं प्रणाम करके, मेरी बहुत ही सुंदर ग्रुप मेरे भाई योगेश जी लवानिया जलूथर से यहाँ मौजूद है, सभी कलाकारों का साथ लेते हुए मैं अपनी वाणी बाबा के श्री चरणों में रखने जा रहा हूं। ऐसे भजन में लेके आया हूं, सही मानना देशवाल जी यहाँ मौजूद हैं, और मुझे पक्का विश्वास है समय सिंह जी बेर का, ये जितने भी भजन में गाऊंगा ये सब यूट्यूब पे आएंगे, और अगर आ गए ना तो बाबा रामदयाल को आप ही नहीं, जहां भी ये भजन जाएंगे जान जाएंगे कठुमर में कोई रामदयाल बाबा है, जिनकी क्या बड़ी महिमा है। बोले सच्चे दरबार की जय हो। नित मेरे बाबा के दर पे और ये आवाज लगाई जाती है कि नित मेरे बाबा के दर पे ये आवाज लगाई जाती है, और कोई हो चतुर पीने वाला यह मुफ्त पिलाई
वालों की कमी नहीं है यहाँ। कि नित मेरे बाबा के दर पे और ये आवाज लगाई जाती है, कोई हो चतुर पीने वाला यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है। और भंडार भरे अमृत रस के और यहाँ ओक लगाई जाती है, संयम से पीने वालों की तकदीर बनाई जाती है। पीने वाला कैसा है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है साहब। पीने वाला कैसा है, कोई ये है या ये है या वो है जो बाबा ने खुद पी, जो बाबा ने खुद पी कि हनुमत ने सिया राम को सीने में बिठा के पी, कि हनुमत ने सिया राम को और सीने में बिठा के पी, और मोर ध्वज ने अपने बेटे पे आरा चला के पी, कि रावण ने हरि चरणों में अपने कुल को मिटा के पी, और मीरा ने विष के प्याले में प्रभु को बिठा के पी। और पीने वाले कि नारद ने तीनों लोकों में और बीड़ा बजा के पी, और कर्मा ने अपने हाथों से कीचड़ खिला के पी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भाई ओमवीर वकील जी, आपका पैसों की कोई बात नहीं, आपका ये प्यार और सम्मान मिलता रहे साहब, बस इतना ही काफी है। कि कर्मा ने अपने हाथों से कीचड़ खिला के पी। एक बात और कि हमें पीने का शौक है ना पिलाने का शौक है। अगर बात अच्छी लगे तो आप तालियों का साथ चाहूंगा, सुनिए पहले कि हमें पीने का शौक है और ना पिलाने का शौक है, और हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक। और नजरें में ये नजरें भी हम अपने बाबा से मिला बैठे, जिन्हें सिर्फ नजरों से पिलाने का शौक है। एक बार प्रेम से लगाइए, बोले श्री रामदयाल बाबा की, बोले सच्चे दरबार की। आइए बाबा के भजन जो मैंने कुछ लिखे हैं। धन्य है वो परिवार जिसमें बाबा ने जन्म लिया, और ये सुना है मैंने कि बाबा के दर पर सोमवार को या शरद पूर्णिमा को 3600 कौम कोई भी आकर के अपने हाथों से जो भोग लगाएगा बाबा से स्वीकार करते हैं। बाबा ये नहीं देखते कौन बनिया है, कौन ब्राह्मण है, कौन जाट है, कौन कोली है, कौन खटीक है, ना, जो भी बाबा के दर पर आकर अपने हाथों से भोग लगाते हैं बाबा उसे स्वीकार करते हैं। जाति पाति का भेद बाबा मानते नहीं है। आइए चले बाबा के दर पे, और बड़े प्यारा सा भजन में बाबा का ही लेके चल रहा हूं आपके बीच में। आइए सुनते हैं, एक बार प्रेम से बोलिए माता बहने सभी, बोले श्री रामदयाल जी महाराज की। आज बड़ा पुण्य का अवसर है, आज शरद पूर्णिमा है, और शरद पूर्णिमा के ही दिन बाबा को मनाया जाता है। आइए आइए चले बाबा को मनाना है। और इस कलयुग में कि बाबा तेरे दरबार में लोग आते हैं, और जैसे जिस भाव से आते हैं बाबा उन्हें देता है। मैंने देखा है, मेरा पास में ही गांव है, कभी दिन में आ जाता हूं तो बहुत सुल्फा मिले हैं बाबा के यहाँ। 40-40, 30-30 आदमी बाबा की मस्ती में बैठ रहे लगाते हुए। अब वो उसी भाव से आते हैं, बाबा उनको सुल्फा दे दे।
लेकिन अगर कोई भक्ति भाव से आया है तो बाबा उनको वही देंगे जो बाबा के दर पर मांगने आते हैं। इसलिए बाबा और मेरे राम दयालु बाबा की हो, और मेरे राम दयालु बाबा की, और मेरे राम दयालु बाबा की, और मेरे राम दयाल बाबा की, और कलयुग में, और कलयुग में, कलयुग में महिमा न्यारी है मेरे राम दयाल बाबा। कलयुग में महिमा न्यारी है मेरे राम दयाल बाबा की, ओ मेरे राम दयाल बाबा की, ओ मेरे राम दयाल बाबा की, मेरे राम दयाल बाबा की, मेरे राम दयाल बाबा की, ओ कलयुग में है, कलयुग में है, कलयुग में है। देखो बाबा का जागरण अगर लक्ष्मणगढ़ में हुए तो कोई बात ना है, अलवर में हुए रामदयाल बाबा को तो कोई बात ना है, लेकिन उस जगह पर जागरण कर रहे हैं जहां बाबा ने जन्म लिया और जहां बाबा ने अपना शरीर, अपना ये तन समाधि स्थित किया यहीं, तो उस जगह पर बैठकर भी ऐसे बैठे हैं जैसे व्यापार में घाटों चले गो। अरे बाबा तो सब मनोकामनाएं पूरी कर दे भैया। उठाओ दोनों हाथ बाबा के लिए, माता बहने दोनों हाथ, 1 2 1 2 3 मेरे राम दयाल बाबा की, ओ मेरे राम दयाल बाबा की, मेरे राम दयाल बाबा की, मेरे राम दयाल बाबा की, ओ कलयुग में, कलयुग में, कलयुग में महिमा न्यारी है मेरे राम दयाल बाबा की, कलयुग में महिमा न्यारी है मेरे राम दयाल बाबा। जय जय ₹51 श्री छोटे गडरिया कमल सिंह जी कठुमर वो देते हैं, बाबा उन पर कृपा करे। और कहना है बाबा, सोमवार को जो कोई आवे, सोमवार को जो कोई आवे, सोमवार को जो कोई आवे, सोमवार को जो कोई आवे। हमारे महेश भैया बाबा तेरी खूब सब्जियां बिकवावे, महंगी महंगी खूब बेके, टमाटर 80 रुपए किलो है। हाँ एक बात ताली बजाओ, सुनिए माता बहनों, कौन कौन आमे सोमवार को यहाँ टाइम ना है? अरे तो बादल तो अब कट रहा हो, 12 मास बाद कट रहे हैं इनके। कौन कौन आमे बताओ, अब आखिरी सुनो, अब कौन कौन आएंगे आज के पीछे, दोनों हाथ ऊपर करो जो बाबा के दरबार में आएंगे, सब आएंगी। सोमवार को जो कोई आवे, 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 अरे परिक्रमा कर ढोक लगावे, परिक्रमा कर ढोक लगावे, और परिक्रमा कर ढोक लगावे, परिक्रमा कर ढोक लगावे, और बाकी विपता, बाकी विपता, बाकी विपता हर ले सारी है मेरे राम दयाल बाबा की, कलयुग में महिमा न्यारी है मेरे राम दयाल बाबा की, ओ मेरे राम दयाल बाबा की, ओ मेरे राम दयाल बाबा की, मेरे राम दयाल बाबा की, मेरे राम दयाल बाबा की, ओ कलयुग में, कलयुग में, कलयुग में महिमा न्यारी है मेरे राम दयाल बाबा की, कलयुग में
बाबा रामदयाल जिन्होंने इस जगह पे तप किया, इस जगह पे तप किया, और बाबा की आन लगी हुई है इस सारे क्षेत्र में। आन सारे क्षेत्र में, कठुमर में ही नहीं, चाहे रेला हो, मानखेड़ा हो, सब क्षेत्र में। कौन सी आन? खड़ी फसल जब बादल गरजे, खड़ी फसल जब बादल गरजे, और खड़ी फसल जब बादल गरजे, खड़ी फसल जब बादल गरजे। फसल खड़ी हो खेतों में, बादल गरज रहा हो, अगर बाबा की कृपा इस क्षेत्र में रहती है ना, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कैसे? खड़ी फसल जब बादल गरजे, खड़ी फसल जब बादल गरजे, और आन लगी नाय ओला बरसे, आन लगी नाय ओला बरसे। और बड़ी, कौन कौन जानते हैं ये बात कि बाबा की आन लग रही है ओरे ना बरसे या फसल पे? भाई याऊ बात है, 3-4 जाने। ये पीछे वाले कहां रे? सब जाने। उठा दो है बाबा के लिए, उठाओ। 1 2 3 खड़ी फसल जब बादल गरजे, खड़ी फसल जब बादल गरजे, और आन लगी नाय ओला बरसे, आन लगी नाय ओला। किसी क्यों क्या कारण है? चैतन्य समाधि प्यारी है मेरे राम दयाल बाबा की, कलयुग में महिमा प्यारी है मेरे राम दयाल बाबा की, ओ मेरे राम दयाल बाबा की, ओ मेरे राम दयाल बाबा की, मेरे राम दयाल बाबा की, मेरे राम दयाल बाबा की। ओ कलयुग में महिमा प्यारी है मेरे राम दयाल बाबा की, कलयुग में महिमा प्यारी है मेरे राम दयाल बाबा की, ओ 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 मेरे राम दयाल बाबा की। जयकारे में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, ऐसा मत करो साहब। ये 5 यार 500 रुपए दे रहे हैं डॉक्टर दिगंबर जी, गुल्लू दुरेजा जी, ओमवीर जी एडवोकेट, दीपक प्रसाद जी, बंटी चौधरी जी और अनिल चौधरी जी। माता बहनों बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, कहा है रोज। और भी मेरे भाइयों ने जो दिए हैं, बाबा उन पर कृपा करे। और ये 501 रुपए हमारे आदरणीय पूजनीय परम श्री देव व्यास जी महाराज श्री बालकृष्ण आचार्य जी जो यहाँ आए थे, लेकिन समय के अभाव के कारण वो चले गए, वो अपने इस भाई को देते हैं। ठाकुर जी उन पर हमेशा कृपा बनाए रखें। बोले वृंदावन बिहारी लाल।